दरअसल ये मेरा वोट 2014 जो है, पार्लियामेंट के भीतर की स्थिति क्या है ये हम आपको जरा दिखला देते हैं और बतला देते हैं। और इस गेट को हटाकर जरा अंदर चलते हैं पार्लियामेंट के भीतर मौजूदा वर्तमान परिस्थिति में, क्योंकि अब एक पार्टी की सरकार तो होती नहीं है, गठबंधन बनाना ही पड़ता है। और गठबंधन के आश्रय परिस्थितियों को अगर टटोलें तो पार्लियामेंट के भीतर स्थिति क्या है, ये मौजूदा लोकसभा, हम एक आपको दृश्य दिखला देते हैं। मौजूदा लोकसभा की स्थिति क्या है, ये एक स्थिति बन रही है जिसमें कांग्रेस 206 तक पहुंची थी। मतलब ये 2009 के चुनाव परिणाम थे, उसमें एनसीपी साथ में खड़ी थी 9 सीट के, अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी 5 सीटों के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीट है, अन्य 6 सीट है। गठबंधन छोटा भी हुआ, ममता छोड़कर चली गई, करुणानिधि छोड़कर चले गए। ये सारी परिस्थितियां इसी दौर में आई भी हैं। दूसरी तरफ इसको जरा सा और घुमाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी उसके साथ ही 116 पे आ गई थी। बीजेपी के लिए ये एक बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया था 2009 का, और बड़े गाजे बाजे के साथ सुधींद्र कुलकर्णी बैठा करते थे कमरे में, बाकायदा लैपटॉप कंप्यूटर लगा के। स्थिति अनुकूल रही नहीं। साथ में शिवसेना भी दुखी है कि राज ठाकरे से क्यों मुलाकात करके एक नया बवाल कर दिया है नितिन गडकरी ने। अकाली दल 4 सीटों के साथ और उसके अलावे 5 सीट अन्य थे। तो ये गठबंधन की परिस्थितियां, लेकिन एक नायाब गठबंधन 2014 में लगातार बन रहा है, जिसमें रामविलास पासवान की एंट्री, उदित राज की एंट्री, वाइको की एंट्री, ये सारी एंट्रियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कांग्रेस एक सीमित गठबंधन के साथ 2009 में थी, तो 2014 में बीजेपी एक सीमित गठबंधन के साथ, और शायद ये पूरी प्लानिंग नरेंद्र मोदी की रही होगी। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में क्या हाल है, जी जरा कैमरे से दिखाइए भी और बताइए भी कि कांग्रेस मुख्यालय में कोई चहल पहल है? देखिए पुण्य, फिलहाल जो कांग्रेस कार्यालय में एकदम शांति है। यहाँ पर अभी कोई नेताओं का आना जाना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पोल का जो चुनाव का आवाज कट गई। दूसरी दोनों एक लिहाज से देखिए तो मुख्यालयों में बड़ी खामोशी है। सामान्य तौर पे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पास छत्रपों में चले जाइए तो बड़ी चहल पहल शुरू हो जाती है। हाँ दिखाइए जरा, आपकी आवाज कट गई थी। जी अपने मैं बता रहा था कि अभी कांग्रेस कार्यालय में कोई सुनगुन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर नेताओं का आना अभी शुरू नहीं हुआ है। जाहिर बात है जब जैसी घोषणा होगी, चुनाव का बिगुल बजेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अब से कुछ ही देर बाद घोषणा करेंगे। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से पुण्य 9 फेजेज़ में ऐतिहासिक एक तरह से ये रहेगा। 1 महीने से ज़्यादा चलने वाला जो चुनाव का पूरा ये रहेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, मसलन मौसम, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड के, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा की जाएगी।